अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 4.2 में। किस में पहुंच चुके हैं? प्रश्नावली 4.2 का ये पहला नंबर। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? कारण बताना है। हमारे पास समीकरण है y बराबर 3x जोड़ 5। ये हमारा समीकरण है। इसके बारे में कह रहे हैं कि एक अद्वितीय हल है। इसका जो है केवल और केवल एक ही हल होगा। केवल और केवल एक ही हल होगा। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल। एक हल मतलब x और y का मान केवल एक ठो हल। ठीक है, केवल दो हल या इसके दो हल होंगे या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहां समझने वाली बात, हम लोगों ने पिछले उदाहरणों में उदाहरण 3 और उदाहरण 4 में समीकरण का हल निकालना सीखा। क्या निकालना सीखा? हल निकालना सीखा, अर्थात x और y का मान। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा दिया हुआ है y बराबर 3x जोड़ 5 दिया हुआ है। तो इसमें हम x का कुछ भी मान ले लें, x का कुछ भी मान ले लें, y का मान हमेशा ही निकलते रहेगा, एक निश्चित मान प्राप्त होते रहेगा। अगर हम x को 0 कर दें तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अगर हम x का मान 1 कर दें, x हम क्या ले लें? 1 ले लें, तो कितना हो जाएगा? y का मान 8 हो जाएगा। ऐसे ही x का मान हम कुछ भी लें, y का मान हमें प्राप्त होगा। इस तरह से कितना सारा ले सकते हो? इतने सारे होंगे, इतने सारे होंगे, हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। तो क्या केवल एक हल होगा? नहीं। क्या केवल दो हल होंगे? नहीं। कितने हल होंगे? बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। किसका? इस समीकरण का। ठीक है, तो बस इसमें बनाने का तो है नहीं, समझाने का था, मैंने समझा दिया। ठीक है, अगर नहीं तो फिर यहाँ उदाहरण दे दूंगा, कोई बात नहीं, यहाँ उत्तर लिखेंगे। यहाँ हल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ उत्तर लिखेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे? लिख लो, समीकरण कौन सा? y बराबर 3x जोड़ 5 में, ठीक है, x के किसी भी मान पर, x के किसी भी मान पर, हम कुछ भी ले लें, ठीक है, हाँ, लेने पर y का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। आप यहाँ उदाहरण दे सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो जैसे, चलो मैं यहाँ उदाहरण दे देता हूँ। जैसे अगर हम x बराबर क्या ले लें? 0 ले लें, अभी लिया ना। x का मान अगर 0 ले लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 3 गुना 0 जोड़ 5। तो क्या हो गया? ये 0 हो गया, 0 जोड़ 5 कितना हो गया? 5 हो गया। अगर आप x का मान 1 ले लोगे तो y का मान क्या हो जाएगा? 3 गुना 1 जोड़ 5 बराबर 3 गुना 1 करेंगे 3 हो जाएगा, जोड़ 5, तो 5 3 8 हो गया। अगर x का मान आप 2 ले लोगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 गुना 2 जोड़ 5, यानी 3 दूनी 6 और जोड़ 5, 6 5 11 हो गया। अगर आप x का मान 3 ले लेते हो तो y का मान 3 गुना 3 जोड़ 5 बराबर 3 तिया 9 जोड़ 5 कितना हो गया? 9 5 14 हो गया, है ना। तो x का हम कुछ भी मान ले लेते हैं, y का मान हमें प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, निकल जाता है। तो बोलेंगे अतः इस
समीकरण के कौन से हो गए? ये 3 नंबर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बस इतनी सी बात है, यही लिखना था, सो हम लोगों ने लिख लिया। क्लियर है? उतार लो इसे। उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न पर, ठीक है।